और ये रही हमारी बस। उत्तराखंड स्टेट ट्रांसपोर्ट की ये बस है। इस वक्त मैं हूँ जोशीमठ में। ये बसें सिर्फ चार धाम यात्रा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ जो रूरल एरिया में ऊंचे पहाड़ों पे जो छोटे छोटे गांव और शहर बसे हुए हैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये घास किस काम आती है? घास गाय को देने काम आती है। अच्छा, अभी ठंड के मौसम में गाय के हाँ, लिए यहाँ बर्फ इकट्ठा पड़ेगी करते ना। हैं। तो आप सब भी घर बैठे दर्शन कीजिए भगवान बद्री विशाल के। तो इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम ऑलरेडी ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। नींबू सोडा बना लो, नींबू सोडा। सुबह सुबह इतने ठंड में नींबू पानी सोडा। गर्म है ना। और ये रही हमारी बस। उत्तराखंड स्टेट ट्रांसपोर्ट की ये बस है और सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इनके लिए बसेस मिल जाएंगी। उसके बाद बसेस बहुत कम चलती है। अभी ठंड के सीज़न में ये बसेस जो हैं वो जोशीमठ तक जाती है और वैसे ही केदारनाथ वगैरह में उनके पहले जहाँ पे अभी विंटर में जहाँ तक जाना अलाउड रहता है वहाँ तक ये बसेस जाती है। फ़िलहाल हम लोग 3 धारा के पास में रुके हुए हैं और यहाँ पे नाश्ते के लिए रोका हुआ है, ब्रेकफास्ट के लिए रोका हुआ है। गाड़ियाँ इसी तरह से लगी रहती है किनारे पे और ढाबे पे। जो भी बस के जो यात्री हैं अभी मस्त गरम गरम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में आपको टिपिकल ढाबे स्टाइल पे गर्मा गर्म आलू पराठा, राजमा चावल, कढ़ी चावल वगैरह मिल जाएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी के बस के अंदर बैठे बैठे भी पूरे कंटोप वगैरह लगा करके बैठे हैं, डबल डबल स्वेटर वगैरह पहना हुआ है। तो मैं भी गर्मा गर्म नाश्ता कर लेता हूँ और चाय वगैरह पी के फिर मिलते हैं अपन। फाइनली दूर से ही सही लेकिन बर्फ़ के दर्शन हो गए। इस वक्त मैं हूँ जोशीमठ में। शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है और ये सामने जोशीमठ का पूरा टाउनशिप नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ पांडुकेश्वर। तो जोशीमठ से मैंने पांडुकेश्वर के लिए बस चेंज की है। मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में आया था और उसके बहुत लिमिटेड स्टॉप होते हैं, तो मैं डायरेक्ट उतरा जोशीमठ में और मुझे पांडुकेश्वर जाना था। पांडुकेश्वर के लिए एक दूसरी बस चलती है, वो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट की है, बट मैं ऋषिकेश से जिस बस में चढ़ा था वो सिर्फ जोशीमठ तक आती थी। तो अब मैंने बस चेंज कर ली और आप बिलीव नहीं करोगे कि इस बस में हम लोग गिन के 4 लोग बैठे हुए हैं। ड्राइवर, कंडक्टर, मैं, एक और बंदा है और एक लोकल सवारी है जो बीच रास्ते में उतरने वाली है। वो पूरी पांडुकेश्वर तक नहीं जाने वाली है। इस तरह से सकरे रास्ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी यहाँ पे 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट बनवा रही है, जिससे 4 धाम तक जाने वाली जो सड़कें हैं वो 4 लेन हो जाएंगी और यात्रियों को और वाहनों को आने जाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। पर अभी फ़िलहाल दिक्कत ये है कि जगह जगह एक तो ऑलरेडी जो नेचुरल लैंडस्लाइड होता है वो तो है ही, साथ में ये जो काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट का उसके कारण मलबे भी पड़े हैं और मशीनरी वगैरह भी खड़ी हुई है। तो रास्ता बहुत सकरा भी हो गया और बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक साइड पूरा लैंडस्लाइड का मलबा है और दूसरी तरफ एकदम गहरी खाई है जिसके नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। ऐसे सकरे रास्ते में से ना अपन लोग तो गाड़ी नहीं चला सकते। सैल्यूट है इन बस ड्राइवर्स को जो उत्तराखंड स्टेट ट्रांसपोर्ट और जो भी यहाँ के जो प्राइवेट बसेस चलती हैं उनके जो ड्राइवर हैं, हर रोज़ अपनी जान को इस तरह से रिस्क पे लेकर के वो बस चलाते हैं और यात्रियों को पहुँचाते हैं। ये बसेस सिर्फ 4 धाम यात्रा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ जो रूरल एरिया में ऊंचे पहाड़ों पे जो छोटे छोटे गांव और शहर बसे हुए हैं वहाँ के लोगों के लिए एक तरह से लाइफलाइन जैसी है, क्योंकि ये लोग इसी में से ट्रैवल करके आते हैं। साथ ही साथ इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी इन्हीं बसों से ट्रांसपोर्ट होती है। वैसे तो अधिकतर लोग 4-6 महीने का राशन और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो एक साथ मंगा लेते हैं,
लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, शॉर्टेज होती रहती है। और अधिकांश जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे दुकानदारी पे निर्भर करते हैं या टूरिस्ट पे निर्भर करते हैं, तो उनके लिए जो एसेंशियल सामान होता है वो इन्हीं बसों से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये बसेस नहीं चलेंगी तो कोई भी सामान लेने के लिए इनको काफ़ी नीचे ऋषिकेश तक या हल्द्वानी तक या फिर हरिद्वार तक जाना पड़ेगा, जो इनको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा और एट द एंड यहाँ आने वाले टूरिस्ट को भी काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। अरे बाप रे, देख रहे हो कितना बड़ा चट्टान है और इस तरफ तो खाई है भाई, देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। जैसा मैं बोल रहा था, देखो यहाँ पे काम चल रहा है, क्रेन वगैरह खड़ी हुई है और जो वर्कर्स हैं वो फ़िलहाल ठंड की वजह से आग तापते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ठंड अभी यहाँ पे है। और लिटरली ऋषिकेश से जोशीमठ तक का रास्ता तो ख़तरनाक था ही था। जोशीमठ से लेकर के पांडुकेश्वर तक का जो रास्ता है वो तो मतलब मुझे ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। यही रास्ता आगे बद्रीनाथ धाम तक जाता है। हालांकि अभी जो बसेस है वो सिर्फ पांडुकेश्वर तक चलती है और ये इकलौती बस है जो पांडुकेश्वर जाती है और ये रात को पांडुकेश्वर में ही रुक जाती है और अगले दिन सुबह 4 बजे ये वापस पांडुकेश्वर से निकल जाती है। पांडुकेश्वर को विंटर बद्रीनाथ भी कहते हैं क्योंकि ठंड के मौसम में 6 महीने बद्रीनाथ भगवान और कुबेर जी इसी स्थान पर आकर निवास करते हैं और यहीं स्थित जो पांडवों द्वारा बनवाया गया मंदिर है वहीं पर उनकी पूजा अर्चना होती है। चाहिए तो वो बता देना 40। तो इस तरह से यहाँ पे जो छोटे छोटे गांव पड़ते हैं वहाँ पे जो भी दुकानदार या जो घर वाले रहते हैं वो इन बसों को रोकते हैं जब ये जाती है तो, और उन्हें बताते हैं कि उन्हें नीचे सिटी से क्या चीज़ चाहिए, कौन सा सामान चाहिए और कितने केजी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब ये आते हैं यानी कि अगले दिन जब ये आते हैं तो फिर ये वो सामान लेते हुए आते हैं। ये थोड़ा बड़ा गांव लग रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे रेस्ट हाउस वगैरह ज़्यादा दिख रहे हैं, होटल वगैरह ज़्यादा दिख रहे हैं। क्या होता है ना, जब 4 धाम यात्रा चलती है तो टूरिस्ट जो होते हैं वो एक ही जगह पे नहीं रुकते, वो अलग अलग डेस्टिनेशन पे रुकते हैं। जब वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जाते हैं तो ये जो रास्ते में बहुत सारे गाँव पड़ते हैं उनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग जो टूरिस्ट के जो ग्रुप रहते हैं वो रुकते हैं। तो कुछ कुछ गाँव आपको ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी बड़े हैं। भाई साहब लिटरली देख पा रहे हो कितना खतरनाक वाला रास्ता है। मतलब आधी रोड तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल धंस गई है, नीचे खाई पे जा चुकी है और उस पे इतनी बड़ी गाड़ी बस। वो देखो सामने पहाड़ की चोटी पे फिर से बर्फ नज़र आ रही है और हमारे ड्राइवर भैया बता रहे हैं कि हम लोग पांडुकेश्वर पहुंच चुके हैं। कुछ कुछ गाड़ियां तो दिख रही हैं, अब पता नहीं ये टूरिस्ट की है या फिर यहाँ पे लोकल गांव वालों की, क्योंकि मैंने सुना है कि सीज़न के टाइम पे तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अभी ठंड के मौसम में ये भी बर्फ़ से पूरा ढक जाता है और कट ऑफ हो जाता है, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम रहते हैं। तो इस वक्त मैं चल रहा हूँ पांडुकेश्वर की इन कच्ची पक्की सी सड़कों पे। कोई भी टूरिस्ट शायद नहीं है, या शायद हो भी सकता है, मैं तो आया हूँ लेकिन ऑलमोस्ट खाली खाली है। पीछे इधर देख सकते हैं बर्फ़ का पहाड़ है और हमारी बस भी यहीं पे आके रुकी। काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सफ़र था, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। साथ में मेरे भाई भी हैं जो उड़ीसा से आए हुए हैं, भुवनेश्वर से, अपने पड़ोसी राज्य से। क्या नाम बताया भी आपने? अरविंदा जी आए हुए हैं। ये भी बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बद्री विशाल जी और जगन्नाथ भगवान दोनों एक ही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान का जो धड़ है वो यहाँ है और जो दिल है वो जगन्नाथ में है ना। ठीक बोल रहा हूँ ना कि उल्टा तो नहीं बोल रहा? यही तो बोल रहा था उसने। यही रास्ता है ना मंदिर जाने का। ये घास
ये घास किस काम आती है? घास गाय को देने का काम आती है। अच्छा, अभी ठंड के मौसम में गाय के हाँ, लिए यहाँ बर्फ इकट्ठा पड़ेगी ना, करके तो उस जमा चक्कर ओके। उस चक्कर में जमा होगा ये। तो ये जो घास देख रहे हैं, ये अभी ठंड के मौसम में गाय वाय जो जानवर होते हैं उनके लिए इकट्ठा करके रखी जाती है ठंड के मौसम में। अभी इतनी ठंड लग रही है, तो जब ठंड का मौसम अपने पीक पे होगा तो क्या होगा। यहाँ पे मैं देख रहा था गाय के भी हल्के हल्के फर दिखते हैं ठंड किससे बचाव के लिए। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पांडुकेश्वर में बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। मास्क का वो उतार सकता हूँ, अब भीड़ में नहीं है, लेकिन ठंड से बचने के लिए मास्क लगा के रखा हुआ था। मास्क कहीं ना कहीं ठंड से भी बचा रहा है, नाक में ठंडी हवा जाने से। अभी कुछ भी चेक नहीं किया यहाँ नेटवर्क है नहीं है। इतना पता चला है कि जिस होटल में भी बात हुई है वहाँ लाइट की व्यवस्था है, इन्वर्टर लगा हुआ है, तो गैजेट्स मेरे चार्ज हो जाएंगे। दैट इज़ अ गुड थिंग। ये देखो भाई, तो आप सब भी घर बैठे दर्शन कीजिए भगवान बद्री विशाल के पांडुकेश्वर से, जहाँ पे भगवान शीतकाल में 6 महीने आकर के निवास करते हैं। ये पांडुकेश्वर का पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है, महाभारत कालीन ये मंदिर है। अंदर भगवान बद्री विशाल जी बैठे हुए हैं। पीछे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिन पे चोटियों पे बर्फ़ जमी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में शायद यहाँ पे भी बर्फ़ जम जाए। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा ये मंदिर है, लेकिन शांति का जो अनुभव यहाँ पे है वैसा अनुभव आज तक मुझे कभी भी किसी भी मंदिर में नहीं हुआ है। जय भगवान बद्री विशाल।